नीट एग्जाम 2026। देखिए दोस्तों, कट ऑफ जो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स, इसके ऊपर बात करेंगे ही, साथ के साथ हम बात करेंगे आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ के ऊपर कि आप कितने नंबर पर सेफ हैं, किस स्टेट से कितने नंबर पर सेफ है। सभी स्टेट का हम कट ऑफ देखेंगे अच्छे तरीके से। इसके साथ ही एक चीज और भी हम देखेंगे कि जो आपके सीटों का आवंटन है, सरकारी है प्राइवेट है, किसके अंदर कितनी सीटें कितनी बढ़ सकती है, बढ़ने के बाद का कंपटीशन क्या हो सकता है। इस तरीके से हम काफी कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। आपकी काफी बड़ी स्लाइड अभी, इसके अंदर आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए भाई क्या लिखा गया है आपका नीट यूजी री एग्जाम 2026 आंसर की के बाद में क्या है कि सभी की कट ऑफ हुई फेल। 60% कैंडिडेट है ना, ये कट ऑफ से सीधे सीधे बाहर भाई। ठीक है, कट्टों का जो आंकड़ा है वो एक चौंकाने वाला कह सकते हैं कि कितने नंबर पर सेफ है, वो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। सभी के ऊपर बात करेंगे अच्छे तरीके से। स्टार्टिंग से देखिए क्या लिखा गया आपका, नीट यूजी 2026 संपूर्ण परीक्षा विश्लेषण और कट ऑफ ब्लूप्रिंट क्या कहते हैं, आंसर की अपडेट। सीट मैट्रिक्स 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग 4 तक जाती है, 5 तक जाती है, 4 तक हमें कितने पर हमारा लो, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हम बिल्कुल सेफ है। ठीक है, इनके ऊपर बात करेंगे। चलिए भाई स्टार्टिंग से देखते हैं, एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं हम एक नजर में कि क्या कुछ रहा है पेपर में, पेपर का क्या कुछ रहा है। अगर देखिए कुल आवेदन हुए हैं हमारे 22 लाख टोटल बच्चों ने फॉर्म डाला, इतने बच्चे अप्लाई करने वाले थे। इसमें से 4 लाख बच्चे आए नहीं तो बच्चों ने एग्जाम दिया। 18,87,693 टोटल कैंडिडेट्स ने एग्जाम इसके अंदर दिया। सभी के सभी पढ़ने वाले नहीं होते, पढ़ने वाले हजारों की संख्या में होते हैं, लाखों की संख्या में नहीं होते हैं। पढ़ने वाले ज्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं, हर एग्जाम का यही हाल होता है, मैक्सिमम पढ़ने वाले नहीं मिलते वहां पर आपको। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, तो ये आपका मॉडरेट रहा है। देखिए भाई किसके अंदर आपको स्कोर अच्छा करने की जरूरत थी, ये आपका मॉडरेट रहा है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो ये आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है, मध्यम से कठिन रहा है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। अगर मैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की बात करूं तो ये आपका सब्जेक्ट हार्ड रहा है। अब देखिए भाई इसके अंदर तो लगभग सभी बच्चों ने स्कोर किया होगा और इसके अंदर भी अच्छा स्कोर किया होगा। जो बच्चा इसके अंदर स्कोर अच्छा करके आया है, अकेला इसके अंदर नहीं, इसके अंदर तो अच्छा किया ही है, इसके अंदर जिसने अच्छा किया है ना भाई 100% अपना पक्का समझो। ठीक है, अगर मैं बात करूं आधिकारिक आंसर की आने के बाद कई उम्मीदवारों के अंक 100 से 200 अंकों में जो भारी गिरावट देखी गई है इनके बारे में, तो ये हम स्टेट वाइज चलेंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए भाई अगर मैं आंसर की और बोनस अंकों का मैथमेटिक्स अगर मैं समझू अच्छे तरीके से, किसको कितना नंबर मिलता है, आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। मान लीजिए आपकी शिफ्ट के अंदर कोई क्वेश्चन गलत था, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन गलत है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये रहा, ठीक है, इसने एग्जाम लिया भाई, आपका एनटीए ने आपका एग्जाम लिया जो कि प्राइवेट संस्था है, इसने एग्जाम लिया, इनकी तरफ से कोई क्वेश्चन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत था, आपने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और वो क्वेश्चन गलत है, क्या आपको वो नंबर मिलेगा या फिर नहीं। तो वो सिस्टम आपका ये है कि आधिकारिक वेबसाइट पर 100% सटीक प्रमाण के साथ में, प्रूफ के साथ में आपत्ति दर्ज करते हैं। वर्तमान में लगभग 8% पर चुनौती की संभावना। ठीक है, एनटीए के विशेषज्ञों द्वारा आपत्ति को तकनीकी निराकरण यानी कि अच्छे तरीके से रिव्यू करेंगे, ये लिखा गया रिव्यू, अच्छे तरीके से रिव्यू करते हैं उसका। जैसे आपने कोई क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया तो उसका एनटीए की जो टीम है ये उसके ऊपर रिव्यू करती है, देखती है कि आपने कौन सा प्रूफ दिया है, कौन सा प्रूफ दिया है, उसके आधार पर। प्रूफ ये नहीं है कि आपके नोट्स में जो आपने लिखा है उसका, वो कभी प्रूफ नहीं होता, वो तो आप कुछ भी लिख के भेज सकते हो। प्रूफ होता है जो ऑनलाइन आप उसको स्क्रीनशॉट दो, या किसी बुक से जो टाइपिंग की हुई है, या फिर कहीं से हम सर्च करके वहां पे हम देखते हैं। बोनस इंपैक्ट ये होता है कि जैसे ये शिफ्ट के अंदर आप बैठे हैं, आपके साथ में काफी सारे बच्चे बैठे हैं, ये मैं समझा रहा हूं आपको, आप में से काफी सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, वो आप इस शिफ्ट के अंदर बैठे हैं। ठीक है, आपकी शिफ्ट के अंदर कोई एक क्वेश्चन गलत था, किसी एक स्टूडेंट ने उठकर उस क्वेश्चन के ऊपर एक के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया, ठीक, उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया और वो एनटीए ने मान लिया कि हाँ भाई ये हमारी गलती थी कि एक क्वेश्चन गलत है। तो वो एक नंबर क्या इस एक स्पेसिफिक लड़के को मिलेगा या इस एक स्टूडेंट को मिलेगा? नहीं, वो एक नंबर इन सभी को फिर दिया जाता है, इन सभी को, क्योंकि वो इस शिफ्ट का क्वेश्चन गलत है, न कि इस एक बच्चे का, वो सभी के लिए गलत था, न कि एक के लिए गलत है। ठीक है, अब मैं ये बार बार आपको ये सही से नहीं समझाऊंगा। भारत में एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स 2026 अनुमानित देश के 823 मेडिकल कॉलेज में कुल 1,29,603 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध है अभी वर्तमान में।
इस वर्ष लगभग 12,000 सीटें नई बढ़ने की संभावना है, नई सीटें बढ़ने की संभावना है। अब देखिए भाई, अगर मैं कुल कॉलेज की बात करूं तो 455 है आपका जीएमसी यानी कि सरकारी की बात करी, और निजी की बात करी प्राइवेट की तो 364 टोटल है। वर्तमान सीटों की मैं बात करूं तो वो है 61,231, इसके अंदर प्राइवेट के अंदर बात करें 63,291 टोटल सीटें हैं। अनुमानित वृद्धि देखिए 3,800 से लेकर 4,000 के लगभग इनके अंदर वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अंदर 10,000 सीटें हमें बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं। सीट शेयरिंग आपके लिए कितना रहेगा, 49% और 51% रहेगा। निष्कर्ष क्या कि सीटों की संख्या बढ़ने से कट्टों के अंतिम राउंड में छात्रों को महत्वपूर्ण राहत मिलती है, यानी कि जैसे सीटें बढ़ी तो आपका ये सोच सकते हो कि हमारा नेक्स्ट राउंड में हमारा पक्का समझ सकते हैं। काउंसलिंग कोटा प्रणाली का विभाजन कैसे होता है, तो 15% ऑल इंडिया रहता है, ये आपको पता होगा, इसको रीड आउट कीजिए। 85% स्टेट कोटा रहता है, इसको आपको रीड आउट करना है, इसको पढ़िए। देखिए प्रोटिप है, सरकारी कॉलेज का सपना देखने वालों के लिए राउंड 2 काउंसलिंग में भाग लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है। राउंड 2 में, ठीक है, राउंड 2 में भाग लीजिए। राउंड 1 के अंदर तो भाई ऐसे भीड़ होती है, फिर मैं कुछ बोल दूं आप कहेंगे सर ऐसे कैसे आपने बोल दिया है। तो राउंड 1 के अंदर भीड़ ही रहती है भाई, लगभग आप किसी भी आप जो है आईटीआई कॉलेज के अंदर चले जाओ, वहां पर भीड़ मिलेगी आपको, ठीक है। देखिए प्राइवेट कॉलेज पात्रता अगर बात करूं, काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए हिस्सा बन सकते हैं अगर इतने नंबर है तो। नाम आएगा नहीं आएगा वो आपके हायर मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। यूआर से इतने नंबर है, ओबीसी से 110 से 120 है, ईडब्ल्यू से 110 से 120 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 90 से 165 है, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। और ये आपकी कट ऑफ है। देखिए कट ऑफ किस तरीके से समझेंगे, देखिए हरियाणा का जो कट ऑफ है यूआर से 545 से 555, ओबीसी 540, ईडब्ल्यूएस 530, एससी 470, एसटी 365। यहां पर देखिए कितने अंक का डिफरेंस है, तो यहां से हमने देखा कि 5 नंबर का डिफरेंस है। तो ये सभी बच्चे क्या करेंगे, इधर अपने 5 नंबर माइनस कर लेंगे, और यहां पर हमने देखा कि -10 का डिफरेंस है तो यहां पर 10 कर लेंगे, और यहां पर हमने देखा कि कितना 30 और 30 60 नंबर का डिफरेंस है, तो यहां पर हम 60 का कर लेंगे, और इस तरीके से इधर भी हम कर लेंगे। यहां पर भी कितने लगभग आपका 105 का डिफरेंस है, तो इधर भी 105 का डिफरेंस हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पर भी इधर हम 105 का माइनस कर देंगे, इधर हम कितना कर रहे हैं 60 माइनस कर रहे हैं, इधर हम 10 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका सेम है। तो इस तरीके से माइनस करेंगे। दिल्ली की कट ऑफ देख सकते हो, हरियाणा की है, बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान की है, सॉरी झारखंड की है। उसके बाद में देखिए आप स्टेट वाइज आपको मैं बता रहा हूं, उड़ीसा का देख सकते हो कट्टो मैंने पीछे समझा दिया कितने नंबर किस तरीके से माइनस करने हैं। मणिपुर का मैंने बता दिया है, मणिपुर का देख सकते हो। मध्य प्रदेश का पीछे देख सकते हो किस तरीके से माइनस करने मैंने आपको समझा दिया है। गुजरात का देख लीजिए, आपको इसमें से कितने माइनस करने वो आपको मैंने पीछे समझा दिया है। उत्तराखंड का देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का है, त्रिपुरा का रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम केरल का है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का है, कितने माइनस करने वो आपको मैंने पीछे समझा दिया। बाकी अब इसके अंदर देख सकते हो तेलंगाना, मेघालय, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के अंदर ये कैटेगरी से आपको कितने माइनस करने वो आपको मैंने पीछे समझा दिया है। अंडमान निकोबार हुआ, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू, नागालैंड, और किसमें आपको इनके अंदर कितने माइनस करने हैं इनके अंदर वो आपको मैंने पीछे समझा दिया है, किसके अंदर कितने माइनस करके हमें चलना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए भाई आगे का रास्ता, काउंसलिंग रोड मैप और दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं। राउंड 1 होता है आपका जीएमसी के लिए, सेकंड राउंड महत्वपूर्ण होता है। मोप अप राउंड 3, स्टे वैकेंसी राउंड 4 या 5 तक रहता है, ठीक है। नीट 2026 एडमिट कार्ड, आपको जो डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं अपने साथ में, इनके बिना आप काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड लेके जाना है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र, 85% कोटा के लिए आपको अनिवार्य रहेगा, ये आपको लिख के जाना है, ठीक है। ये आपको मैंने अच्छी तरीके से एक एक चीज क्लियर कर दी है मेरे दोस्त मेरे भाई। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।